और हमारा अच्छा ख्याल रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सड़कों पर मजदूरों के एक ग्रुप को अपने आबाई वतन यूपी की मुख्तलिफ अजला की जानिब पैदल ही चलते देखा जा रहा है। मजदूरों का कहना यही है कि खुसूसी ट्रेनों की उन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई मालूमात नहीं। मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। मकान मालिक ने भी घर खाली करने की वार्निंग दे दी है। अब वो जाएं तो जाएं कहां? सब पैदल पैदल जा रहे हैं यार, न कोई ट्रेन की व्यवस्था न गाड़ी की कोई व्यवस्था है। अब 2 महीने से हालत ही ख़राब हो गई है, बीमार हो गए ऊपर से। अब इतना चलने के लायक भी नहीं है कि जितनी जल्दी चल पाई। कोई इंतजाम कहाँ पे इंतजाम सर करा रही है, न कोई बस की सर्विस है, न कोई ट्रेन की। ट्रेन अगर जा भी रही है तो वो ट्रेनें जा रही है जिसका कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, न ऑनलाइन है, न ऐप पे, किसी चीज़ पे कोई सर्विस नहीं है, जो दिखा भी नहीं रहे किसी चीज़ में। बस हाँ जी जा रही है, कब जा रही है जी कोई पता नहीं है। अब जा रही है तो बस ला के लगा दिए जी, ट्रेन चली गई जी। ट्रेन का कोई पता नहीं चल रहा है। जब पूछते हैं हम ट्रेन को बोलते हैं खाली स्टाफ के लिए ट्रेन जा रही है, टीटी गार्ड के लिए ट्रेन जा रही है, बाकी मजदूरों के लिए अभी कोई संभावना नहीं है अभी जाने के लिए ट्रेन के। जब खाने पीने खाए नहीं जुगाड़, वहाँ खिचड़ी वही मिल रहा था, खिचड़ी खा खा के तो और हालत ख़राब हो जा रहा है। उससे अच्छा यहाँ रुक के क्या फ़ायदा, अपने गांव घर में वहाँ काम धाम करेंगे। सर यहाँ रेहड़ी पटरी का मैं काम करता हूँ। यहाँ कम से कम दो महीना 2 दिन मुझे आया हुआ यहाँ हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। कम से कम 10,000 रुपये का माल लाए थे, वो भी हमारा जो है कि सारा फेंकना पड़ा। और जो है कि मैं पुलिस वालों ने बोला कि जाकर कोतवाली के यहाँ जो है पास बन रहा, वहाँ पास बनवा लो। वहाँ गए तो वो बोले कि यहाँ पर जो है कि केवल जिसके पास साधन है उसी का जो है कि पास बनाया जाएगा, बाकी किसी का पास बनाया नहीं जाएगा। कोई यूपी की ट्रेन गई नहीं है, कोई सूचना भी नहीं है किसी को। हमारे जैसे तो रोज मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि लेबर यहाँ से निकल रहे हैं, बैग टांग करके वहाँ से लौटा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर शांतिवन जा रहे हैं, फिर शांतिवन से लौट के आ रहे हैं, फिर काले खां जा रहे हैं। इसी तरह पूरे दिल्ली में जो है कि वो चक्कर काट रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम तो आज तक जो है कि सरकार का जो है कि कोई भी चीज़ मैंने खाया नहीं, मैं अपने जेब से ही खा रहा हूँ। मेरे को यही है कि बस उसकी जानकारी होती है, बोलते हैं चलेगी, कोई साधन ही नहीं हो रहा है, पैसे हैं नहीं, खाएंगे क्या? यही प्रॉब्लम है खाने पीने की। जब पैसा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे रह के? इससे अच्छा है तो अपने घर ना चले जाएं। मालिक ने मना कर दिया, भगा दिया, बोला कि अभी 5-6 महीना कोई काम नहीं है, आप देख लो आपको क्या करना है, गांव जाना है, कहाँ जाना है। मकान मालिक भी बोल दिया कि अपना किराया दो, नहीं तो खाली करके जाओ। और खाने आने की दिक्कत है, पैसे हैं नहीं। हम आए थे 18 तारीख को आए थे, 2 दिन काम किया, 22 को लॉकडाउन हो गया, होली में हम घर गए थे। तो अब यही प्रॉब्लम है कि भूखे प्यासे जा रहे हैं घर, न पानी है न खाना है, कुछ नहीं, अब क्या करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी रवि मिश्रा दिल्ली से। रवि, लगातार हम देख रहे हैं सरकारों की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो है जो कि हमें सड़कों पर नजर आ रही है। क्या कुछ और डिटेल्स? बिल्कुल, आपको बता देना चाहूँगा हिना कि पूरे भारत की अगर हम बात करें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 56,000 से पार हो चुकी है। बात करें दिल्ली की तो कल यानी बीते 24 घंटे में आंकड़ा दिल्ली में 300 के पार चला गया है। और पूरे भारत की बात करें तो 3,000 नए केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का सवाल अब अभी भी बने हुए हैं। लगातार कोरोना के कहर में काफ़ी उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन 3 चल रहा है, आज 6वां दिन है, मगर सड़कों पे काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। काफ़ी मजदूर ऐसे हैं जो अपनी रात बिता रहे हैं सड़कों पर, वहीं पे पटरी पे खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने निवास स्थान पर कब पहुंचेंगे और कब जनजीवन वापस अपनी पटरी पे लौटेगा। वहीं कोरोना के इलाज के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खोज में भारत अभी भी डटा हुआ है और लगातार बड़े बड़े हेल्थ के बड़े बड़े विशेषज्ञ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को खोज लिया जाए, बना लिया जाए और इस लाइलाज बीमारी का इलाज जल्द ही भारत
के द्वारा ही पाया जाएगा। मगर फिलहाल कोशिश चल रही है और लगातार इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के बड़े बड़े विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। मगर लॉकडाउन 3 का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, जिस पर शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जी रवि, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो जिन जिन रियासतों से मिलते हैं वहां पर किस तरह की सख्ती देखी जा रही है बाहर से आने वालों के लिए? क्योंकि देखिए साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि विदाउट एनी आईडी कार्ड, बिना पंजीकरण किए हुए आप नहीं आ सकते। आपने पास बनवा रखा है तभी आपको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता पर ही आपको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। बात करें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, बात करें गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की, बात करें आप हरियाणा गुड़गांव बॉर्डर की, तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आवाजाही में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर नाकाबंदी हो रखी है। हर एक गाड़ी को ये देखा जा रहा है कि क्या उनके पास आईडी कार्ड है, पास है, जिसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ही घर से बाहर निकल गए हैं। कुछ लोग, जैसे दिल्ली में शराब खुल गई है तो शराब की एक समस्या है, लोग शराब की खोज में बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने, प्रशासन ने एक हिदायत दे रखी है कि जिसको जरूरत है वही बाहर निकले, बिना काम तो बहरहाल लॉकडाउन 3 की सख्ती से इस पर अमल करने की जरूरत है और तभी हम कोरोना के कहर को हरा सकते हैं। और खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर अब सख्ती जो है वो जरूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। वहीं